पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसका फॉर्मूलाज, और अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 5A, 5B और 5C के कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है mx स्क्वायर प्लस nx प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और कह रहा है कि अगर 2/3 एंड 1 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो आपको m और n के वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इस 2/3 को इस पर हम प्लेस कर सकते हैं, तो आएगा m 2/3 होल स्क्वायर प्लस n 2/3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं 4/9m प्लस 2/3n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ द LCM इज 9, so 4m प्लस 6n प्लस 54 इक्वल्स टू 0। इस 9 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 4m प्लस 6n इक्वल्स टू प्लस 54 इक्वल्स टू 0। हम इसे लिख सकते हैं 4m प्लस 6n इक्वल्स टू माइनस 54। आप इसको इक्वेशन को रेड्यूस भी कर सकते हो। कैसे? आप कॉमन ले लो यहाँ से 2, तो हो जाएगा 2m प्लस 3n और उस 2 को यहाँ से आके डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 27। तो ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। नाउ इसी इक्वेशन का कह रहा है 1 भी एक सॉल्यूशन है, मतलब 1 को भी प्लेस करोगे तो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पर 1 को प्लेस करेंगे तो m 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। डेट इज 1 का स्क्वायर 1, सो m प्लस n, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस 6 इक्वेशन 2। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, और हम यहाँ से m और n के वैल्यू को फाइंड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वेशन m का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पर भी हम क्या चाह रहे हैं कि इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या आ जाए, m में 2 आ जाए। तो अब हमारा ये इक्वेशन हो चुका है 2m प्लस 2n माइनस 6 2 12। उस इक्वेशन को नीचे रखेंगे 2m प्लस 3n इक्वल्स टू माइनस 27। आप देख सकते हो कि दोनों का सेम साइन है, हमको दोनों को हटाना है, तो हम साइन को क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर वाले टर्म्स के साइन का रेसिप्रोकल रिवर्स ले लेते हैं। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस n, और ये प्लस 27 में जब 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 15। ठीक है, और इसी वैल्यू को जब हम वापस प्लेस करते हैं इस नॉर्मल इक्वेशन में, तो m प्लस माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 6, दैट इज m इक्वल्स टू 15 माइनस 6 आ जाता है, m का वैल्यू 9। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस करोगे, सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और कह रहा है कि इसमें भी 3 और माइनस 3 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब हम 3 प्लेस करेंगे तो a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो 3 3 सा 9 हो जाता है 9a प्लस 3b 9 इक्वल्स टू 0। हम इसे लिख सकते हैं 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 9, लिख सकते हैं ना। फिर हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस b
हाँ तीनों में कॉमन नहीं ले सकते? हाँ तीनों में ही कॉमन तो ले रहे हैं, इधर से जो 3 कॉमन लिए उसको ला के इधर डिवाइड कर दिए, सो ये हमारा इक्वेशन पहला आ गया। अगर हम इसी इक्वेशन में -3 प्लेस करते तो a -3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -3 -9 इक्वल्स टू 9a -3b इक्वल्स टू 9। इसको आप इधर ले गए, 3 कॉमन लोगे, सो 3a माइनस b इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन 2। अगर आप सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हो तो b कैंसिल हो जाता है ना, चेक कर सकते हो। सो 3a प्लस b इक्वल्स टू 3, और हमारा दूसरा क्या इक्वेशन है, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो 3 3 6a इक्वल्स टू 6a इक्वल्स टू 1। और इसी 1 को जब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, आप लिखते क्या हो, पुटिंग a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, आपका वैल्यू हो जाता है 3 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 3। सो 3 प्लस b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 0। आप इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हमारा नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5b। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा, इसका तो जो सॉल्यूशंस आता है वो दोनों सॉल्यूशंस इक्वल होगा। तो बताओ कि n का वैल्यू आखिर क्या है ताकि इसका सॉल्यूशंस क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो आपको हम एक फॉर्मूला दिए थे और वो फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और हम तुमको एक्सप्लेन किए थे, एक बार फिर से समझो कि अगर, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट d से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू सपोज 4 आ जाए, ये पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो इस 4 का रूट जब हम निकालेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आता है +2 या फिर -2। तो एक बार हम -b में कुछ ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं और एक बार उसी में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि दोनों रिजल्ट डिफरेंट आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इक्वल रूट्स। तो इसका मतलब अगर हम -b प्लस माइनस यहाँ पर 0/2a कर दें, एक बार 0 को जोड़ के 2a से डिवाइड करके निकालो या 0 को सब्ट्रैक्ट करके निकालो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 0 को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। दैट मीन्स कि जब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, दैट मीन्स जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है देन रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। और रूट्स इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होना चाहिए। दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाना चाहिए, 0। तो यहाँ पर हमारा ये जो 3 है ये तो a का काम कर रहा है, ठीक है, a इक्वल्स टू 3 है, b क्या है यहाँ पर -12 और हमारा c क्या है n-5। तो हम यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल करेंगे। आप लिखोगे, लिख सकते हो, सिंस रूट्स आर इक्वल दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। नाउ b स्क्वायर दैट इज -12 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 3 और c क्या है हमारा, हाँ, और ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। -12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 ज़ा 12 n-5 इक्वल्स टू 0। आप लिख सकते हो 144 इज इक्वल्स टू 12 n-5, ये पूरा एक्सप्रेशन को हमने इस साइड ले आया, ठीक है, माइनस था तो 12 n-60 और इधर 144, इसको हम ऐड कर सकते हैं। सो 144 प्लस 60 इक्वल्स टू 12n। क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट, 204 इक्वल्स टू 12n। सो n विल बी 204 अपॉन 12। सो 12 1 जा 12
12 7 जा 84, तो इसका n का वैल्यू इसका मतलब 17 है। जब आप यहाँ पर 17 प्लेस कर दोगे तो 17 माइनस 5 क्या हो जाएगा 12, और फिर जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन से b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो आप खुद देखोगे कि 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है मतलब ये पूरा पार्ट ही हमारा 0 हो गया, तो उसका रूट भी 0, तो उसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा माइनस बी अपॉन 2a ही आएगा ना। तो ये तो एक फिक्स वैल्यू है ना, ये तो दो अलग अलग वैल्यूज़ है नहीं। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वल रूट्स, तो आप क्या करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल करोगे और फिर उस पर वैल्यूज़ को प्लेस करते हुए n को या जो भी वेरिएबल है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0। मतलब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें x तो हमारा मेन वेरिएबल है, k एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इस k का वैल्यू क्या होगा, सो डैट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो डिफरेंट अलग अलग रियल रूट्स दे दे। आप रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो फिर से उस फॉर्मूला को एक बार रिकॉल करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर आपको रूट्स रियल चाहिए तो रियल रूट्स के लिए हमारा ये रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। जैसे अगर हम अंदर में लिखते हैं 3, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके सपोज 3 आ जाता है, तो 3 का जब हम रूट निकालेंगे तो वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा ना, उसका रूट पॉसिबल है ना, 3 का रूट आता है ना समवर्ट्स 1.732। ऐसा कुछ नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए, उसका रूट निकल सकता है ना डिवीज़न मेथड से जो होता है। हाँ, तो डैट मीन्स कि इस माइनस बी में इस वैल्यू को जोड़ के जब हम 2a से डिवाइड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करके भी 2a से डिवाइड करेंगे तो दो डिफरेंट वैल्यूज़ आएगा और वो रियल भी होगा। बस ध्यान ये रखना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर माइनस हो जाए, रूट के अंदर अगर माइनस 4 आ जाए तो क्या इसका कुछ आउटपुट आता है, तो ये तो इमेजिनरी है, हम इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो लेकिन साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रूट्स कैसा चाहिए, रियल रूट्स चाहिए, हमको इमेजिनरी रूट्स नहीं चाहिए। सो डैट मीन्स पहला पॉइंट b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नहीं होगा, दूसरा 0 भी नहीं हो सकता। 0 हो जाएगा तो फिर जोड़ के निकालो चाहे सब्ट्रैक्ट करके निकालो, दोनों आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें कैसा रूट चाहिए, डिस्टिंक्ट, अलग अलग चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स चाहिए तो उसका कंडीशन हम पहले भी लिखा चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। और अब बताओ कि इसमें b क्या है, a क्या है, c क्या है। a 3 है, b क्या है, c क्या है, k। b क्या है हमारा माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, और a क्या है हमारा 3, और c क्या है हमारा k, और ये वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। सो 36 माइनस 12k ग्रेटर दैन 0। तो आप लीनियर इनइक्वेशन भी पढ़ा है, आप इसको लिख सकते हैं। ओके, इसको डिवाइड करोगे, दैट इज k का वैल्यू 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, k लेस देन 3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हमने लेक्चर में 5a और 5b का कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप 5a को 5b को खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5c के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, सो डैट कि आप 5c भी खुद से सॉल्व कर पाओ। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 5c। हमारा क्वेश्चन है x प्लस 3
अपॉन x प्लस, सॉरी यहाँ पर x -3 है, नीचे x प्लस 3 है, प्लस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है और आपसे ऑब्वियसली x का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, इस साइड आप देखो, आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो। ये x प्लस 3 है और ये एक्सप्रेशन हमारा x माइनस 3 है, तो हम दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम हो जाता है। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली इस टर्म से करेंगे। तो यहाँ पर आता है x माइनस 3 होल स्क्वायर आएगा ना। फिर यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 से, तो उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 4 प्लस 1 5/2। अब आप नोटिस करोगे कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x, राइट। डिनोमिनेटर में भी आप उस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9, फॉर्मूला जानते हो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 5/2। अब आप यहाँ नोटिस करो कि इसमें क्या कैंसिल हो सकता है। तो माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 9 18 हो जाएगा, और ये हमारा x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 5/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 45। अब हम क्या करेंगे, इस 5x स्क्वायर में 4x स्क्वायर को लाके माइनस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा, और इस 45 को उधर हम ऐड कर सकते हैं, 36 प्लस 45, ये आ जाता है 81, और इधर हमें मिल रहा है x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 81 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस 81, और आप जानते हो स्क्वायर रूट 81 क्या होता है, 9, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस 9। आप इसको नोट डाउन कर लें। बट एक्चुअली आपके बुक में लिख रखा है कि सॉल्व द एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप क्या कर सकते हो, एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप इस स्टेप के बाद इनफैक्ट इसी स्टेप से हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। फिर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू 0। फिर आप देखो, ये लिखा सकता है x स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप जब इसको एक्सपैंड करोगे तो आप जानते हो कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी, तो जब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मीन्स या तो ये एक्सप्रेशन 0 होगा या फिर ये एक्सप्रेशन 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाता है माइनस 9, और यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा प्लस 9। सो आई प्रेफर कि हम लोग यही वाला मेथड को यूज़ करेंगे। आप यहाँ से इसी मेथड को नोट डाउन कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 5C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन 8। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके x का मीन्स इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। तो x प्लस 1, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस 1, और फिर
यहाँ पर हमारा सेकंड ब्रैकेट में भी हम एलसीएम लेंगे x माइनस 1, तो यह आ जाता है x माइनस 1 माइनस 1 और इक्वल्स टू 7 अपॉन 8। अब हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूमरेटर में x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ है हमारा एक्सप्रेशन x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन 8। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप देख सकते हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सेम वे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। उसी तरह से हमने 2 का स्क्वायर भी 4 रख रखा है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर जाएगा, सो 8 मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम इसको लिख सकते हैं 8x स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर माइनस 7। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 32 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आप इसे लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। माइनस 32 में, ठीक है। फिर हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सेम वे दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो इधर ऑफ द वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम ऑब्टेन करेंगे कि x इक्वल्स टू 5 है। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हमारा नेक्स्ट डाउट है, गिवन दैट 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का 2 रूट्स होता है ना, तो 2 एक रूट ऑलरेडी दे दिया। तो अगर ये 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो जैसे ही हम इस इक्वेशन में 2 को प्लेस करेंगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। और इसका मतलब हम x के जगह पे क्या प्लेस करने वाले हैं, 2, और फिर हम जैसे ही प्लेस करेंगे वहाँ से हमको p का वैल्यू मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है। और ये जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक, कह रहा है ये इक्वेशन का इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से p का वैल्यू को निकाल करके इसमें पुट कर देंगे और b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल करके फिर हम q को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान रखना है ये हम 9 लिखे हैं और ये हमारा q है। सो लेट अस बिगिन। हाँ, 2 इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है, तो ये सेटिस्फाई करेगा ना। तो हम लिख सकते हैं 3, आप लिखोगे सिंस 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस px प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसमें हम पुट कर देंगे, सो 3 2 का स्क्वायर माइनस p 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 12 माइनस 3p इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से लिख सकते हैं 3p और इधर 12, p का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से हम p का वैल्यू 4 ऑब्टेन कर लिए, इसको नोट डाउन करोगे। उसके बाद कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, इक्वल है। तो फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होता है, d शुड बी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो उस इक्वेशन में हमारा a क्या है, p है, b क्या है हमारा माइनस q और c क्या है 9। अब लिखोगे माइनस q का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा p और c क्या है हमारा 9। इसको 0 के इक्वल करेंगे
सो दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर माइनस 4 और p का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है ना 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0 और ये हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दैट इज q माइनस 12 एंड q प्लस 12 इक्वल्स टू 0. जैसे आप लिख सकते हो q माइनस 12 का वैल्यू या तो 0 हो जाएगा या फिर q प्लस 12 का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो यहाँ से q का वैल्यू आता है 12 और यहाँ से q का वैल्यू आता है माइनस 12. और सेम वे हमने p का वैल्यू को भी ऑब्टेन कर लिया है. आप ये पूरे इक्वेशन को नोट कर लो. तो इस तरह से हमने 5A, 5B और 5C के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया. सो आपका होमवर्क है कि आप सारे तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और आपको जो भी डाउट्स अराइज हो रहा है आप वो सारे क्वेश्चंस को मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो सो डैट कि मैं वो सारे आपके डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दूँ. थैंक यू.